हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कितनी जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स जो 24 जनवरी से 30 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। इसका थीम था सभी मतदाता बने सतर्क, सशक्त, सुरक्षित एवं जागरूक। ये 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 25 जनवरी को 2011 से यह मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसका थीम था देखो अपना देश। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी होता है। उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस। इसका थीम था फेसिंग द आफ्टरमाथ रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। और 30 जनवरी को मनाया गया विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। क्या इस महीने कुछ नियुक्तियां भी हुई है इस सप्ताह? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हैं। जैसे पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए दोबारा मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और इस्टोनिया ऐसा देश हो गया है जहां की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला हैं। तो ये विश्व का पहला ऐसा देश हो गया है जिसका दोनों नेतृत्व महिला संभाल रही हैं। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए जेके सिवन। ये इसरो के चीफ सिवन नहीं है, इसरो के अलग हैं। ये जेके सिवन बने हैं एमडी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ। आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने हैं जयंत एन खोब्रागड़े। मिस्र में भारत के अगले राजदूत अजित विनायक गुप्ते। मिस्र की राजधानी है कायरा। मिस्र में ही नील नदी भी है। कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और पहले थी अस्ताना। डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ बनी है पूजा कपूर राजदूत। फिजी में अगले उच्चायुक्त बने हैं। तो यहाँ उच्चायुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिजी वो देश जो कभी न कभी ब्रिटिश के आधिपत्य में रहे, अर्थात जो कॉमनवेल्थ कंट्री देश हैं, वहाँ उच्चायुक्त कहा जाता है। तो बी सुब्रमण्यम कार्थिकेयन बने हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री बन गए एंटनी जे लिंकन 71वें। आगे बढ़ते हैं, कुछ बुक्स देख लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बुक हैं। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकट, वामन सुभा प्रभु, ये रहा बुक। गेजिन ईस्टवर्ड रोमिला थापर की बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और अनस्क्रिप्टेड विद्यु विनोद चोपड़ा की है। अब आते हैं करंट अफेयर्स की ओर। पहला सवाल है किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महासचिव हैं क्लॉज श्वाब। तो विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। दूसरा है भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वाहरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। यह जोड़ेगा सोहबार को थोलागंज से। तो ये ब्रिज बनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। राजधानी शिलोंग है। अगला, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ किस आंदोलन का उद्घाटन किया? तो ये है मैस्करेड 2021। मैस्करेड 2021 है तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? किस टीम ने जीता? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था। तो इसको जीत लिया है ITBP ने लद्दाख को हराकर। तो ITBP के महानिदेशक कौन है? SS देसवाल। SS देसवाल हैं ITBP के महानिदेशक। अगला सवाल है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राष्ट्रीय शिल्प मेला तोसाली उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। एक और शिल्प मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है सूरजकुंड मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? 1 फरवरी से होगा इसका आयोजन। ये होता है हर बार हरियाणा में। तो ये
सूरजकुंड मेला भी सबसे बड़ा एशिया का मेला है, हस्तशिल्प मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने जनवरी के आखिरी सप्ताह में, ये 26 जनवरी के आसपास किया गया था, क्योंकि ये 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो बॉर्डर की सुरक्षा उस पर ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर यह ऑपरेशन चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा। तो बीएसएफ के द्वारा यह था सर्द हवा नामक ऑपरेशन चलाया गया था। ये बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व स्तर पर भारत का स्थान तीसरा है। किस राज्य ने राशन आपूर्ति की डोर डिलीवरी के लिए मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अभी प्रस्तावित है, फाइनल नहीं हुई है। तो कार्यपालिका विशाखापट्टनम, कुर्नूल हो जाएगी न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायिक राजधानी। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में मिला है सीड्स को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भू खतरा प्रबंधन के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ये किया है डीआरडीओ के साथ। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। हुनर हाट के 24वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हुनर हाट के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और लखनऊ से हमारे सांसद हैं राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा गुजरात में, गुजरात के सानंद में बनेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। तो गुजरात में ये बनेगा। विश्व 21 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किस भारतीय गणितज्ञ को संयुक्त रूप से दिया गया? तो माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला निखिल श्रीवास्तव को। निखिल श्रीवास्तव को गणित के और 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए गए अभी। करलिना आहूजा को मिला था रामानुजन पुरस्कार, और साई एब्रा को मिला था शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कर्नाटक का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है कोप्पल में। कोप्पल वही जगह है जहां पर खिलौने का क्लस्टर खोला जा रहा है। तो खिलौने का क्लस्टर खोला जा रहा है कोप्पल में, तो वही कोप्पल है कर्नाटक में, जहां की ग्रे वुल्फ अभयारण्य भी बनेगा। अगला सवाल है, किस राज्य ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर का पता लगाने के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया? ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल पर्यटन शुरू किया है? तो जेल पर्यटन शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण जेल हैं, उसी में ये पर्यटन की शुरुआत की गई है, तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी अतिरिक्त राज्यपाल हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य ने युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? तो अभ्युदय योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने ही। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार कितने व्यक्तियों को या कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इस बार टोटल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार। तो 7 पद्म विभूषण दिया गया है। शिंजो आबे को दिया गया, यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो योशिहिडे सुगा हैं वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री। एसपी बालासुब्रमण्यम ये गायक थे। मरणोपरांत इनको दिया गया नरेंद्र सिंह कपानी, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी, तो इनको भी दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण जो कि 10 लोगों को मिला गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है तरुण गोगोई, जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुमित्रा महाजन,
लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। रामविलास पासवान बिहार से थे और अभी वर्तमान में खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री रहे हैं। केशुभाई पटेल ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको भी मिला है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। और 102 लोगों को मिला है पद्मश्री, तो ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं 102 लोगों का। अगला है 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज का आयोजन किस राज्य में किया गया। कविता बीज का आयोजन किया गया केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो ये केरल में 4 दिवसीय कविता बीज का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बन गई सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। 25 जनवरी को किस राज्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। तो ये कर लिए हैं हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो इनको मिला है महावीर चक्र, सबसे बड़ा होता है वीर चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र, फिर होता है शौर्य चक्र। तो ये युद्ध के समय दिया जाता है, तो महावीर चक्र मिला है कर्नल संतोष बाबू को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया है किस राज्य ने। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश के द्वारा यह किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो एमपी के प्रभार में है। कौन सा मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता है। तो कौन सा मंत्रालय करता है ये पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता है। अगला है कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन में कितने उपग्रह को लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये 143 उपग्रह को लॉन्च करके इसरो के मिशन को इसने तोड़ दिया है। ठीक है, इससे पहले इसरो ने कितने भेजे थे, एक बार में 104 रॉकेट भेजे थे, 104 मिसाइल को भेजा था PSLV C-37 के द्वारा। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 के द्वारा 104 रॉकेट को भेजा था। इसका रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने 143 रॉकेट को भेज के तोड़ दिया है, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगला है इसरो ने DRDO ने ये किया था, यहाँ DRDO होगा। DRDO ने आकाश संजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बताना है कि यह मिसाइल किस प्रकार का। तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा। NG का मीन्स है न्यू जनरेशन, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है, सतह से हवा। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत रहा है 7वें स्थान पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। 1, 2 और 3 नंबर पर, 1 नंबर पर रहा है मोजाम्बिक, दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे और तीसरे नंबर पर रहा है बहामास। अगला देखते हैं, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विश्व 20 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा। तो FDI सबसे ज़्यादा आया है चीन में, ऑप्शन सी चीन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से एक संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो इसमें भारतीय सेना के तीनों जल थल और नभ शामिल थे, तो इसका नाम था एम्फेक्स 21। मार्सेलो रुबेला डिसूसा, यह भी मैंने आपको बता दिया, ये बने हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति। हाल ही में किस संगठन ने असमानता वायरस रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने प्रकाशित किया है, ऑप्शन ए। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस शहर में DRDO की एकीकृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कोई भी जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो वो सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कहाँ किया है इन्होंने किया है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में है की राजधानी है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इससे पहले HDFC ने एक ऐप लॉन्च किया था, वो भी सवाल पूछ चुका है। आपको बताना है कि HDFC ने कौन सा किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। तो इस ऐप का नाम है कृषि सखा, ऑप्शन बी कृषि सखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस नाम से वीरता पुरस्कार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और ई-पत्रिका शुरू की है। तो रक्षा मंत्री ने शुरू किया है शौर्यवान, ऑप्शन डी शौर्यवान नामक ई-पत्रिका और वीरता पुरस्कार प्रश्नोत्तरी। भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है।
तो इस परिचालन किया है, ये 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो भारतीय रेलवे ने इसका किया है परिचालन, इसका नाम है वासुकी। ऑप्शन ए वासुकी। इसमें टोटल 295 वैगन थे, 295, और इसको किया है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने इसका परिचालन किया था। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चेन्नई में। ऑप्शन सी, चेन्नई के बेंच का उद्घाटन किया है वित्त मंत्री ने। माउंट मेरापी जो हाल ही में फटा है, किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में और भी ज्वालामुखी है, जैसे माउंट अगंग, माउंट सिनाबंग, करकाटाऊ, और एक फिलीपींस में भी एक ज्वालामुखी है ताल, जिसमें पिछले साल विस्फोट हुआ था। इटली में है माउंट एटना और स्ट्रॉम्बेली और बुसिबियस, ये भी इटली में है। किस शहर में बच्चों के लिए एक बोट संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये बना है कोलकाता में। दुनिया भर के गूगल कर्मचारियों ने किस नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है? तो किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है? ये बनाया है अल्फा ग्लोबल। ऑप्शन सी, अल्फा ग्लोबल। किस राज्य ने नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020 में चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए विशेष पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। ऑप्शन डी, मेघालय। थाई पुसुम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुसुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है? तो वैश्विक स्तर पर सबसे फर्स्ट में है एक्सचेंजर, दूसरे स्थान पर आईबीएम और तीसरे स्थान पर टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस रहा। अगला सवाल है, भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। यदि इसमें नाभिकीय यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना। अगर नाभिकीय को हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ दिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अबू धाबी। तो भारत ने किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन सी। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस झांकी में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट झांकी रही उत्तराखंड के राज्यों में, उत्तर प्रदेश की राज्यों में। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा। कुल झांकी 32 थे, जिसमें राज्यों से 17 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से और विभागों से 9 थे। रक्षा मंत्रालय से 6 विभागों में मिला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, और सीपीडब्ल्यू को एक विशेष सम्मान दिया गया है। तो बेस्ट झांकी रही उत्तर प्रदेश की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इस बार भारत का स्थान कितना रहा है? 86। और आपको बताना है कि पिछले बार इसका भारत का क्या स्थान रहा था 2019 में। अगला सवाल, शगुन किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये है पंजाब की योजना। ऑप्शन ए, पंजाब। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन डी, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में खुलेगा? तो भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र खुलेगा, ये खुलेगा गुजरात में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है राजस्थान ने। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद मुहसिन को मिला है मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक सम्मान। हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 96, 96।
भारत और फ्रांस ने विश्व 21-22 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? पर्यावरण, ऑप्शन सी पर्यावरण के रूप में इसे घोषित किया है। भारत जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य न्याय देने के मामले में शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 10वां, ऑप्शन डी 10th। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है यूनेप ने, जिसका मुख्यालय है नैरोबी में, और इसकी अध्यक्ष है इंगर एंडरसन, जो डेनमार्क की है। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। चाहते हैं कि ये सीरीज यूं ही कंटिन्यू रहे, चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।